हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। और आज हम बात करेंगे एचपी अधेसिव लिमिटेड की, जिसकी लिस्टिंग अभी अभी जो 27 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और वहाँ से अगर देखें तो इसके चार्ट के पैटर्न के हिसाब से अगर ये काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसका जो इशू प्राइस आया था वो लगभग 274 रुपये का इशू प्राइस आया था और इसकी लिस्टिंग लगभग 300 से ऊपर हुई थी। और आज की डेट में आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसने जो हाई बनाया वो 476 रुपये का हाई बनाया। और ड्यू टू मार्केट करेक्शन के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, जो 400 रुपये के जेन्युइन प्राइस पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इवन आफ्टर 274 के प्राइस को अगर आप कंपेयर करते हैं, जो इसकी लिस्टिंग हो, जो उसका इवन जो ऑफर प्राइस आया था, तो वहाँ से ये लगभग अभी भी 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त मजबूती आती हुई दिखाई दी है। और जैसे इसकी लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद से आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी। और ड्यू टू एक कोविड या जो करेक्शन मार्केट के अंदर आया है, उसके अंदर भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पिछले 5 दिन के अंदर ये लगभग 7.5% तक करेक्ट हुआ है। हालांकि आप देखेंगे तो कोई बड़ी इसके अंदर गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है, जो 400 रुपये के नियर बाई ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस कंपनी का नाम है एचपी अधेसिव लिमिटेड। और मैं आपको ईमानदारी से ये बता दूं कि इस कंपनी की लिस्टिंग जो हुई है बहुत ही अच्छी लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसके प्रोडक्ट की बात करूंगा तो आप डेफिनेटली चौंक जाएंगे कि इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं इसकी वेबसाइट के ऊपर। जब आपको ये समझ आएगा कि एचपी अधेसिव, हाँ जी, एचपी अधेसिव में अगर आपने पैसा ले लिया तो समझ जाइएगा कि ये जैसे दीवारें होती हैं ना, सीमेंट की बनी हुई मजबूत, और उसी हिसाब से ये मजबूत शेयर है। जी हाँ जी, एकदम कंक्रीट का मजबूत शेयर। और एचपी अधेसिव का जो जोड़ है वो इतना बढ़िया जोड़ है कि जब आप इसकी चीज़ें देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, जी हाँ जी, ये तो एकदम वही कंपनी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो आइए चलते हैं एकदम इसकी वेबसाइट के ऊपर। जब आपको ये समझ आएगा किस तरह से ये छोटी सी कंपनी पीडीलाइट से भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बनाती है और पीडीलाइट को एकदम टक्कर देने वाली कंपनी है। की वेबसाइट के ऊपर जहां पर ये लिखा हुआ वी आर दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की वजह से इनके जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग 54 से 55 कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई होते हैं। जी हाँ जी, एक्सपोर्ट होते हैं। और आप ये देख लीजिए, ये जैसे पाइप को फिट करते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जी हाँ जी, एकदम घरेलू आइटम है। अगर आपके घर में प्लम्बर का काम होना है, अगर नया घर है, तो उसके अंदर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने ही करने पड़ेंगे, मजबूरी है। जी हाँ जी, अगर आप पीडीलाइट का लाएंगे तो ठीक है, नहीं पीडीलाइट का लाएंगे तो इसका लेकर आएंगे। तो उसी हिसाब से इसकी फिटिंग वाले प्रोडक्ट हैं सारे के सारे, प्लाई को चिपकाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी अच्छे यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं। सॉल्वेंट सीमेंट है, सिलिकॉन सीलेंट है, कॉन्टैक्ट अधेसिव है, वाइट ग्लू है, जैसे वाइट ग्लू जैसे आप देख सकते हैं जैसे फेविकॉल का होता है सेम वैसा ही है, प्लम्बिंग एसेसरीज़ है, और एफआरपी मनोहर कोवर है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। प्लस अगर मैं आपको बताऊं तो वी आर दी हेड क्वार्टर इंडिया अधेसिव, एंड जो इस कंपनी के फाउंडर हैं वो मिस्टर हरेश मोतवानी जी हैं, और जो काफ़ी अच्छे विजनरी, एकदम काफ़ी विजनरी है, जो आगे वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको एक अच्छा रिटर्न देने का मादा रखने वाली कंपनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं मोटे तौर पर इसके सर्टिफिकेशन की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है अलग अलग कंट्रियों के इसके पास, ताकि ये वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल कर सके। जी हाँ जी, इस तरह से आप देख सके इतने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है। और अगर यहाँ पर जो ये डाटा दिखा रहा हूँ, उस डाटा को जब आप देखेंगे तो इनकी जो प्रेजेंस है वो लगभग 53 कंट्रीज़ के अंदर इनकी प्रेजेंस है। और इनके जो क्लाइंट है इन 53 कंट्रीज़ के अंदर, ओईएम जैसे बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, जब प्लाई बननी होती है तो डेफिनेटली इन्हीं का प्रोडक्ट जाना है। जब बड़े बड़े हाउसिंग, डीएलएफ के हाउसिंग बनने हैं तो जी हाँ जी, इन्हीं का प्रोडक्ट जाना है। तो इस तरह से इनके पास बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की प्लाई बननी है, कोई भी किसी तरह का लकड़ी का काम होना है, तो उस तरह से इनके पास 74 तरह के डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 864 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके ग्लोबली, और लगभग 26,746 इनके डीलर्स हैं। तो इस तरह से प्रेजेंस के हिसाब से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ी कैपेसिटी है इनके पास इस धंधे को करने के लिए। और अगर उसके बाद हम इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,431 मीट्रिक टन ईयर प्रोडक्शन करने की इनकी कैपेसिटी है। और इसी 15,431 मीट्रिक टन की वजह से इसके पास लगभग
जैसे समझ सकते हैं ये कंपनी एकदम से छोटी पिडीलाइट इंडस्ट्री की तरह काम करती हुई नज़र आ रही है और आगे वाले टाइम में ये आपको एक ज़बरदस्त मुनाफा, जिस तरह से पिडीलाइट नहीं है तो डेफिनेटली उसी हिसाब से इस कंपनी का धंधा, जिस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे कैसे इसकी प्रेजेंस है मार्केट के अंदर, किस तरह से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एंड देन आप देखेंगे किस तरह से इसका प्रेजेंस है इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर, एंड देन उसके बाद जो डीलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और डेफिनेटली जो 274 रुपये का इसका प्राइस आया था, उसके बाद से जो इस समय 474 रुपये का इसने जो हाई बनाया, उससे आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जी हाँ जी, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे पोटेंशियल के साथ एक कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और आपको आने वाले टाइम में इसी हिसाब से एकदम जनरेट करते हुए, जिस हिसाब से इसने चार्ट के ऊपर बढ़िया रिटर्न जनरेट करें, वैसे ही देती हुई नज़र आएगी।